हम्म, कल हम लोगों ने सेल के बारे में नोट्स लिखाया था। सेल का मतलब क्या होता है? आप जब एसेट रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसका डी रिकॉग्नाइजेशन भी पॉसिबल होगा। मान लीजिए वो सेल एसेट आपका कोई काम का नहीं है, एसेट का उम्र हो चुका है, एसेट नॉट मॉडर्न है, मतलब अपडेटेड एसेट नहीं है, तो क्या करेंगे? एसेट को बेच देंगे और रिप्लेस करेंगे। करने के बाद आप न्यू एसेट खरीदेंगे। और रिप्लेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर एक्सचेंज करो और मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में उसको बेचना। तो मैं दो सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। उसके पहले मैंने आप लोगों को कैसे प्रॉफिट ऑन लॉस निकालना पड़ता है वो मैंने दिखाया था। ये भी मैंने बोला था, सेल इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। क्या 3 स्टेप प्रोसेस? एंट्री फॉर डिप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, जब तक दिन तक यूज हुआ है तब तक डिप्रिसिएशन देंगे करंट ईयर का। एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट से डी रिकॉग्नाइज करेंगे। और थर्ड, प्रॉफिट और लॉस जो है उसका एंट्री देंगे। मैं प्रॉब्लम में आपके सामने रख रहा हूं। मिस्टर ऑन 1/1/2018 Mr. Orijit purchased a machine for ₹2 lakh. Carriage and installation paid 30,000 on 1/10/2018. Purchased a second-hand machine for ₹50,000 and overhauling charge paid 30,000. On 1/4/2020 sold the second-hand machine and purchased a new machine for ₹1 lakh. उसने क्या किया? 1/4/20 में मशीन को सोल्ड किया एंड न्यू मशीन खरीदा है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। चलिए, चार्ज डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन के मैं नहीं कर रहा हूं, डिमिनिशिंग में करूंगा। स्ट्रेट लाइन आपके लिए दूंगा, देखते हैं क्या होता है। चलिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, बहुत ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल। जैसे हम लोग सिखाएंगे आप लोग उसको फॉलो करिएगा। Mr. Orijit purchased a machine for ₹2 lakh. Carriage and installation paid on कौन सा मेथड में कराया है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, केस 1 डिमिनिशिंग किया था। अच्छा, केस 2 स्ट्रेट लाइन में ही कर रहा हूं। ठीक है। 1/1/2018 में क्या था? मिस्टर उडीत परचेज अ मशीन 2 लाख और कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 30,000। तो चलिए, 1/1/18 से टू बैंक परचेज 2 लाख एंड कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 30,000। इज इट ओके? नेक्स्ट 1/10/18 में फिर से एक एसेट परचेज हुआ, सेकंड हैंड मशीन 50,000, और उसको प्रिपेयर करने के लिए, रेडी टू यूज करने के लिए, पुट टू यूज करने के लिए, क्या 3 वर्ड बोला? रेडी टू यूज, पुट टू यूज, प्रिपेयर टू यूज, अवेलेबल फॉर यूज, 4 नंबर। तो करने के लिए आपको ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ा, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। लेकिन मशीन स्टार्ट होने के बाद अगर ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस करते हो वो रिपेयर हो जाता है। मैंने पीएल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मैंने क्या बोला था? एसेट को पुट टू यूज करने के लिए, एसेट को प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो खर्चा आप करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर ओवरऑलिंग एक्सपेंडिचर अभी तक एसेट रेडी नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो जो एक्सपेंडिचर करोगे ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स व्हाई 1/18 दोनों ही एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1/10/18 दोनों एक्सपेंडिचर ही कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिप्रिसिएशन क्या है फर्स्ट ईयर का? चले आइए, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। एग्जिस्टिंग एसेट फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है तो आउट। सेकेंड ईयर में सर अगर नहीं है तो जरूरी है ये करना, एकदम ये कलम का जरूरी फर्स्ट। ठीक है, अभी रहने दो। परचेज 2 डेट में स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट वे में
ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10%, ये भी 10%, लेकिन डेप्रिसिएशन इज एट द रेट। एट द रेट मतलब प्रोपोर्शनेट, सिखाया था। एट द रेट जहां पर ही देखोगे प्रोपोर्शनेट, अगर एट द रेट साइन नहीं रहता है, पारानाम साइन नहीं रहता है, तो ऑलवेज याद रखना इट इज नॉट अ प्रोपोर्शनेट, इट इज स्ट्रेट वे डिप्रिसिएशन, मतलब स्ट्रेट वे में 10%। याद रहेगा तो 23 एंड 2000 टोटल मिला के 25,000। नाउ ये बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए 2019 क्या है? 2019 2,85,000 बैलेंस करके बैलेंस बीडी लिख दिया है। अच्छा, परचेस कौन सा डेट में हुआ है? परचेस 2020 में हुआ है, यहां से चेंज तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। डिप्रिसिएशन का फिगर भी गलत। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा देखो, 2019 में 3,10,000 एग्जिस्टिंग था। ओरिजिनल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिकॉज स्टेट लाइन है इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट लेना पड़ रहा है। 3,10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट था, लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड 2019 में कोई सेल नहीं हुआ है, तो ये 9,30,000। तो फाइन, परचेस कुछ हुआ था? नो, उस साल में कोई परचेस नहीं हुआ था। फाइन, तो 3,10,000 के ऊपर 31,000, 1 + 2 मिला के 31,000। चलो डिप्रिसिएशन में आ जाओ, 31,000। बैलेंस कितना बचा रहेगा? करो, गला कहाँ गया है कैलकुलेटर में? 2,85,000 2,85,000 माइनस 31,000, 2,54,000 डन। 2,54,000 बैलेंस हो गया। नाउ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 1 धीरे धीरे 2020, 2 balance brought down, 2,54,000, 31/12/2020। फर्स्ट सेल हुआ है 1/4/20 में, एक सेल हुआ है बाई बैंक। सर पहले तो आपने बोला था डिप्रिसिएशन की एंट्री देना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन वेरी अच्छी तरह से देखना ये पॉइंट, ऑन सोल्ड एसेट कितना दिन तक? 1/4/2020, मतलब 3 महीने का डिप्रिसिएशन। तो मुझे करना पड़ेगा, चलिए मैं करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ 2, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बा प्रॉफिट ऑन सेल। सर होल्ड अमाउंट कैलकुलेशन। हाँ बोलो। सर सेकेंड ईयर का सर रिटन डाउन वैल्यू में होगा ना सर? सॉरी, सेकेंड स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं सर आप? पूरा स्ट्रेट लाइन। अच्छा,
पूरा स्ट्रेट लाइन, केस 1 चल रहा है। सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ, इसके बुक्स में ओरिजित, कॉस्ट ऑफ एसेट कब खरीदे थे? सेकंड, कौन सा मशीन, कौन सा मशीन देखो तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। ऑन 1/4/2020 सोल्ड द सेकंड मशीन। सेकंड मशीन कब खरीदा था? 1/10/2018 में। फर्स्ट मशीन था 1/1/18 में, सेकंड मशीन 1/10/18। तो 1/10 में मशीन में जो मशीन खरीदा था कितना? 50,000 प्लस ओवरऑल एक्सपेंसेस 30, मतलब 80,000। उसके ऊपर वो एसेट को बेच रहे, तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर उस एसेट के ऊपर रिकॉग्नाइज हुआ था 80,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2018 कितना होगा सर? 80,000 इंटू 10% इंटू 3/12। वाई 3/12 सर 3 महीना यूज हुआ था, 10, 11, 12 कितना आ रहा है? 2,000। So that is a written down value WDV as on कौन सा? 1/1/2019 78,000। डिप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? फिर से 2018 का भी तो डिप्रिसिएशन होगा। नोट में क्या बोला था? अप टू द डेट ऑफ सेल तक सब डिप्रिसिएशन माइनस करके WDV लाओ। लेस WDV as on लेस डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन भी मिलेगा फॉर 2019। क्यों मिलेगा भाई? सेकेंड ईयर भी तो यूज हुआ था। ओके कितना? अगर रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो 78,000 के ऊपर 10% है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड, सो दैट्स व्हाई 80,000 इंटू 10% इंटू 3/12। सर ये तो फुल ही इस्तेमाल हुआ था, राइट। फर्स्ट ईयर के लिए फ्रैक्शन, सेकेंड ईयर के लिए तो फ्रैक्शन नहीं है। ओके, how much? 8,000. So what is the value? 70,000. कौन सा डेट का वैल्यू? वेरी इंपॉर्टेंट। WDV as on 1/1/2019 ना 20। करंट ईयर में भी इस्तेमाल हुआ है, यस। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2020 कितना महीने का डिप्रिसिएशन? 80,000 into 10% into 3/12। एक चीज याद रखना सिर्फ यहां पर, कितना तक? फॉर 1/4/2000 ब्रैकेट में टिल 1/4/20। कितना सर? 2,000 ही होगा। अगर डिमिनिशिंग बैलेंस होता तो 70,000 के ऊपर 10% इंटू 3/12 होता। सिंस स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम है, सर सेम कैसे हुआ? 2,000। अरे भाई टोटल तो 8,000 ही था, प्रोपोर्शनेट हुआ है 3 महीने के लिए। ओके, WDV एज ऑन कौन सा डेट में आ गया है? 1/4/2020। अच्छा, कितना होगा? 68,000। बेचा कितने में है? sold for rupees the second hand machine, okay, sold the second hand machine for rupees
40,000। सेलिंग प्राइस मैंने नहीं दिया है इसलिए लिख दिया 40,000। तो चलिए 40,000 लिखते हैं। दैट इज अ सेल्स प्रोसीड। तो जो एसेट बेच रहे हो उस दिन में उसका बुक वैल्यू है 68,000 और सेल्स प्रोसीड मतलब बेचने से पैसा आया है 40,000। बोलिए प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ? लॉस। क्यों सर? बुक का वैल्यू था 68,000, वो चला जा रहा है, उसके अगेंस्ट में जो एसेट आ रहा है उसका वैल्यू है 40,000। सो लॉस और प्रॉफिट? लॉस ऑन सेल। एसेट गोज आउट 68 और एसेट इंक्लूड हो रहा है 40,000, तो इनडायरेक्टली मेरा सर 28,000 का तो लॉस हो गया। एग्जैक्टली, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो ये डिप्रिसिएशन वेरी वाइटल है, तो इसको बोल्ड करा किया। लॉस ऑन सेल, सेल प्रोसीड को बोल्ड किया बिकॉज जो जो मुझे लगेगा लॉस ऑन सेल को बोल्ड किया। ये तीन आइटम मुझे लगेगा इमीडिएटली। तो बाय डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड कितना? 2,000 रुपया। बाय बैंक, एक्सचेंज नहीं है, ये सेल है। सेल किया है कितने में? 40,000। लॉस ऑन एक्सचेंज कितना? लॉस ऑन सेल कितना? लॉस ऑन सेल 28। क्या लिखोगे? बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट डैश देखे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट। जैसे डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में चला जाता है वैसे ही ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा। तो डिप्रिसिएशन के बगल में भी लिख देते हैं ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन कहां जाता है? पीएल अकाउंट में। वर्किंग नोट 1 ये कहां से मिला आपको? वर्किंग नोट 2। WN1। ओके चलो 28,000 हो गया। सर सेम डेट में एक एसेट खरीदा है? यस 1420। क्या होगा 1420 में? टू बैंक अकाउंट परचेज्ड कितना बेटा? 1 लाख। अब 31 ये सभी सेम डेट में एंट्री था इसलिए मैंने नहीं किया। अब ये भी डेट था 1420, लॉस ऑन सेल का भी डेट था 1420। नाउ 31/12/20 बाय डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1। चलो करते हैं। 2019 का गया है सेम लेवल में। टू 2019 के बाद 2020 एग्जिस्टिंग ओरिजिनल कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट तो 2020 के शुरू में दो एसेट का था 2,30,000 एंड 80 लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। एक एसेट तो आपने बेच दिया है तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्यों कितना माइनस किया? 80,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट का कितना बैलेंस हुआ है? 2,30,000। तो थर्ड ईयर में जब डिप्रिसिएशन होगा एट द क्लोजिंग डेट में
क्या 3,10,000 ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगा ना 2,30,000 के ऊपर होगा? सर 3,10,000 के ऊपर कैसे होगा? 3,10,000 के भीतर तो 80,000 वी हैव ऑलरेडी सोल्ड। আমরা তো অলরেডি 80,000 বিক্রি করে দিয়েছি সেকেন্ড মেশিনটা, তাহলে আমার কাছে কোন মেশিনটা পড়ে রইলো? জাস্ট ফার্স্ট মেশিনটা। যদি ফার্স্ট মেশিনটা পড়ে থাকে, ইফ দ্য ফার্স্ট মেশিন উইল রিমেইন, দেন 3,10,000 মাইনাস 80, 2,30,000 এর উপরে হবে 10%। ওকে, স্ট্রেট লাইন তো 31,000, 23,000। ওকে, আর নিউ অ্যাসেট পারচেজ করেছে? ইয়েস, পারচেজড 142020, 142020 कितना परचेस किया था? 1 लाख। डेप्रिसिएशन होगा? यस, 1 लाख into percentage 10% into proportionate, because at the rate of 9/12, I think 9,000, na 10,000, 7,500. sorry 7,500। डेप्रिसिएशन कितना होगा? 30,500। चलिए 30,500 डेप्रिसिएशन आ गया। बैलेंस बाई बैलेंस सीडी कितना? 2,54,000 प्लस 1 लाख, 3,54,000 माइनस 2,000 माइनस 40,000 माइनस 28,000 माइनस डेप्रिसिएशन 30,500, 2,53,500, 2,53,500, total 3,54,000। बोलो क्लियर और नॉट? स्ट्रेट लाइन मेथड, लॉस ऑन सेल न्यू था, डेप्रिसिएशन तो लास्ट क्लास में हम लोग कर ही चुके थे। लॉस ऑन सेल मैंने क्या लॉस ऑन सेल का नोट लिखा था लास्ट क्लास में? थोड़ा परे लॉस ऑन सेल का नोट में क्या लिखा था? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड लेस डेप्रिसिएशन अप टू द ईयर ऑफ सेल। जिस ईयर में बेच रहा है उस ईयर तक क्या आना चाहिए? ओपनिंग WDV इन द ईयर ऑफ सेल ला दिया। फ्रैक्शन पीरियड का, पार्ट ईयर का, जिस ईयर में सेल हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया। एक्सचेंज वैल्यू सेल वैल्यू माइनस किया, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल आ गया। क्लियर और नॉट? फॉर्मेट को आप लोग चेंज नहीं करेंगे, जो दिया है सब प्रॉब्लम याद रखना फॉर्मेट से आ जाएगा। सर मेरा एक सवाल है, 2018 में ये नहीं लगेगा क्या? मैं लिखूंगा ना, पहला 2-3 प्रॉब्लम है इसलिए मैं लिखा रहा हूं। ग्रेजुअली जो कल रो नहीं लगेगा और रो को डिलीट कर दूंगा, लिखूंगा ही नहीं। फर्स्ट ईयर में तो एग्जिस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ओके, नंबर 2, जैसे यहां पर भी न्यू एसेट का कोई जरूरत नहीं है, आराम से इग्नोर कर सकते थे। चलिए सेम हम लोग करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। केस 2 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। केस 2 diminishing balance, diminishing balance method at the rate of 10%, नहीं कितना 15% per annum। चलिए
सर चेंज कहां पर होगा? फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन, यस 2018 सर जो परसेंटेज 10% था वो 15% हो जाएगा। दिस इज फाइन। तो फिगर बोलो, फिगर चेंज होगा 2,30,000 into 15%, 34,500। अच्छा डिलीट कर देते हैं, यस ओके। टोटल दूसरा 80,000 into 15% into 3 divided by 12, 3,000 कितना होता है बेटा? 37,500। तो चलो 37,500 ले लेते हैं। डिप्रिसिएशन 37,500 बैलेंस करने के बाद कितना आएगा? 3,10,000 minus 37,500, 2,72,500। चलिए 2,72,500 2,72,500 सेकेंड ईयर में कोई परचेज हुआ था? नो। डिप्रिसिएशन आएगा? यस डिप्रिसिएशन सिर्फ आएगा। कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना हुआ है। 46,500। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर होगा। एग्जिस्टिंग एसेट, अब तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, WDV एट द बिगिनिंग। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब ही तो वही है। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, मतलब ओपनिंग WDV के ऊपर डिप्रिसिएशन। तो कितना? सोल्ड तो इस ईयर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डन। फिगर कितना आएगा? ओपनिंग WDV 2,72,500। डेप्रिसिएशन 2,72,500 इंटू कितना परसेंट? 15%। हाउ मच? इंटू 15%, 40,875। 40,875। इसका भी टोटल कोई परचेस था? नो। 40,875, 40,875 चलो 40,875 बैलेंस कितना आएगा? 2,72,500, 2,31,625, 2,31,625। तो 2,31,625 ओपनिंग बैलेंस, 2,31,625 इज ओपनिंग बैलेंस। अब करना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेशन ऑफ एसेट सोल्ड एंड एक्सेट्रास। $40,875 लास्ट ईयर, जिस ईयर में सेल हुआ है। ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना होगा? 18,000 के ऊपर 15% इंटू 3/12, आई थिंक 3,000।
80,000 into 15%. Into 3 divided by 12, 3,000. 3,000. 77,000. Depreciation, reducing balance method मतलब closing balance के ऊपर 77 के ऊपर 10%. ना 15%. तो 77,000 into 15%. 11,550. 11,550. WDV जिस ईयर में सेल हो रहा है उस ईयर का शुरू में WDV कितना था? 65,450. डेप्रिसिएशन फ्रैक्शन पीरियड का कितना होगा करना पड़ेगा सर, इंटू 15% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12. 2454. 2456 कैसे आया? 65,000 रिटर्न डाउन वैल्यू का ही एडवांटेज है, 10% नहीं 15%. टाइम तो 3 महीना ही था, नो इशू. 65,450 उससे फ्रैक्शन पीरियड का डिप्रिसिएशन माइनस करो 2454 करने के बाद 62,996 माइनस करने के बाद क्या आता है 22,996. सेल प्रोसीड 40,000 माइनस करो 22,996 तो आ जाओ 22,996 2454. 2454. Bank 40,000. Loss on sale 22,996. 22,996 तो yes 22,996. फाइन. तो डिस्पोज एसेट का ट्रीटमेंट हो गया. अब बाय डिप्रिसिएशन तो लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा मुझे. तो लास्ट ईयर मतलब 2020 का डिप्रिसिएशन. अब तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं, डिमिनिशिंग है, तो किसके ऊपर करूंगा? WDV. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना WDV था? 2,31,625. 2,31,625 लेस ओरिजिनल कॉस्ट तो नहीं. लेस क्या करोगे? लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड का तो मतलब नहीं है. लेस मैंने क्या बोला था? WDV of asset sold on WDV कौन सा डेट में है? WDV as on 1/1/2020. तो WDV of assets sold on 1/1/2020 दोनों ही एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. कितना? 1/1/2020 में WDV कितना है बेटा? 1/1/2020 में WDV है, इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिस ईयर के शुरू में उसका WDV है उससे माइनस करना पड़ेगा. तो जितना बैलेंस बचा रहेगा उसके ऊपर करंट ईयर में डिप्रिसिएशन होगा, मतलब 65,450. तो 65,450 65,450 that is the opening WDV. जो एसेट 2,31,620 में दो प्रकार का एसेट है, एक जो कंटिन्यू यूज में चलेगा और एक जो सोल्ड हो चुका है. तो मैं एग्जिस्टिंग एसेट जानना चाहता हूं तो जाहिर सी बात है एग्जिस्टिंग एसेट का WDV लेना पड़ेगा, लेकिन 2,31,625 तो मेरा दो कैटेगरी ऑफ एसेट उसमें इंक्लूडेड है, सोल्ड एसेट एंड यूजिंग एसेट. तो
तो मेरा टोटल एसेट से मैं अगर सोल्ड एसेट का WDV माइनस कर दूं तो एग्जिस्टिंग जो एसेट कंटिन्यूइंग इन यूज उसका WDV मुझे निकल जाएगा। लेकिन क्यों सर फर्स्ट डेट का ले रहे हैं? बिकॉज ये WDV ओपनिंग डेट का दिया है, तो मैं 1120 का फिगर ही लेस करूंगा रादर देन 1420 का फिगर। जिस डेट का लेस कर रहा हूं उस डेट का ही फिगर लेस करना पड़ेगा। तो उस डेट में कितना फिगर इंक्लूडेड था? 65,450। ओके, तो उसको लेस कर देते हैं। 2,31,625 माइनस 65,450, 1,66,175, 1,66,175 करने के बाद उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन, 1,66,175। तो मेरा ओपनिंग WDV था 1,02,31,625, लेकिन उसमें दो कैटेगरी का एसेट था, एसेट 1, एसेट 2। मुझे एसेट 2 बेचना है, तो एसेट 2 अगर मैंने बेच दिया है तो उसका WDV के ऊपर तो एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्रिसिएशन नहीं होगा। तो क्या करूंगा, 2,31,625 से 65,450 माइनस कर देते हैं। करने के बाद आ जाता है 1,63,175। इसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा फुल ईयर का 24,926, 24,926। और न्यू एसेट का ठीक ही है, 1,15%, 9/12 कितना आता है? 1 लाख इंटू 15% 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना? 11,250. 11,250। टोटल कितना हुआ डिप्रिसिएशन? 36,176। यस और नो? यस सर। तो 36,176 लिख दो, 36,176। बैलेंस कितना आएगा? 2,31,625 प्लस 1 लाख, 3,31,625, 3,31,625, 3,31,625। बैलेंस कितना होगा? माइनस 2,454 माइनस 40,000 माइनस 22,996 माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 36,176, 22, वेरी गुड फिगर, 2,29,129। 999. यस सर। ना 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 26, हाँ 9 ठीक है। हाँ, मैंने सेम प्रॉब्लम आपको स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग दोनों में ही दिखाया, सेम प्रॉब्लम। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? नाउ रेज। सेम प्रॉब्लम को मैंने लिया, उसको ही मैंने
बोलिए, एनी डाउट, एनी क्वेरी? सर लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सर सर दिखाइए ना सर, क्या लिखे हैं सर? लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन ये दिखाए 20 का। फिर से बोल रहा हूं 2,31,625 कितना एसेट को रिप्रेजेंट करता है? दो एसेट, एक फर्स्ट एसेट, सेकंड एसेट। मेरा सेकंड एसेट में बेच रहा हूं तो 2,31,625 का डब्ल्यूडीवी से जो एसेट बेच रहा हूं उसका डब्ल्यूडीवी माइनस हो जाएगा। लेकिन कौन सा डेट में ये माइनस कर रहा हूं और कौन सा डेट का फिगर से माइनस कर रहा हूं? सर जिस फिगर का से माइनस कर रहा हूं ये फिगर कौन सा डेट का है? 1/1/2020। खुलेगा तो है। वेरी नेचुरल, जो एसेट में बेचूंगा जो फिगर में माइनस करूंगा वो 1/1/2020 का फिगर ही माइनस करूंगा, नहीं सर तो होल एसिड मिसमैच हो चला जा जाएगा। रहा है सर होल एसिड चला जा रहा है, मतलब हाँ, 1/120 का। होल नहीं, दो एसेट में एक एसेट रहा, एक एसेट चला गया। सेकंड मशीन देखो बोल दिया है, सेकंड मशीन व्हाट देखो, on 1/4/2020 sold the second machine और रुपीज 40,000। ठीक है। and purchase a new machine on that date 1 lakh। ये एक्सचेंज नहीं था। तो सर जो 2020 ईयर में सर जो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो हम लोग अपने बुक्स में शो नहीं करेंगे सर, वो खाली प्राइस कैलकुलेशन के लिए है सर। ना, कहां शो नहीं किया? देखो तो एक बार, देखो तो 100% मैंने बोला था ना एंट्री देना पड़ेगा। 3 एंट्री, जो एसेट बेच रहा है उसका पार्ट ऑफ द ईयर का डिप्रिसिएशन का एंट्री, सेल का एंट्री, लॉस का और प्रॉफिट का एंट्री, वो तो दिया है डिप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड डेडलाइन मेथड में, वहां पर भी दिया था। ये दो अलग अलग डिप्रिसिएशन है, यस एकदम अलग अलग डिप्रिसिएशन है, एक पार्ट ऑफ द ईयर एसेट सोल्ड का और ये फुल ईयर का। क्लियर और नॉट? सर वर्किंग सर ऐसे ही करना पड़ेगा सर। जैसे सिखा रहा हूं करो, ट्यूशन वाला जो एचएस में करके आए हो वो अगर करोगे प्रॉब्लम तो ये खेला देख रहे हो, ट्रेलर देख रहे हो। इसके जब ऑनर्स का लेवल में प्रॉब्लम आएगा